My dear students, all of you are welcome again in my YouTube channel विवेकानंद इंग्लिश क्लासेस। प्रिय छात्रों, हमारे अपने YouTube चैनल विवेकानंद इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 11th की जो दूसरी बुक है स्नैपशॉट्स का फोर्थ लेसन, चौथा लेसन, अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल। अल्बर्ट आइंस्टीन स्कूल में ये क्लास 11 की जो दो बुक हैं हॉर्नबिल और स्नैपशॉट्स की फोर्थ स्टोरी है, जो कि यूपी बोर्ड में इस साल रखी गई है। विशेषकर यूपी बोर्ड के लिए मैं इसको हिंदी मीडियम में पढ़ाने का प्रयास करूँगा ताकि आप समझ सकें। अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल, द राइटर इज पैट्रिक Dingle was born in 1935 in Rochester, New York. He was born in New York in 1935. He became a teacher of Lyme Central School. वो लाइम सेंट्रल स्कूल में टीचर थे। He was an editor of children's magazine Nature and Science. वो एक पत्रिका के प्रकाशक थे जो बच्चों के बारे में और विज्ञान के बारे में छापते थे, जिसका नाम था चिल्ड्रंस मैगजीन। हिज फर्स्ट बुक वाज पब्लिश्ड इन 1968। उनकी पहली पुस्तक जो है वो 1968 में छपी थी। ही रोट मेनी बुक्स ऑफ नेचर, प्रकृति के बारे में, बच्चों के बारे में उन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी है। पैट्रिक प्रिंजल ने जो है and the lesson Albert Einstein at school. This lesson is an extract from the biography of Albert Einstein. ये लेसन जो है अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल जो है वो अल्बर्ट आइंस्टीन की जीवनी का एक उदाहरण है। रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट फिजिकिस्ट आफ्टर न्यूटन, और अल्बर्ट आइंस्टीन को जो है न्यूटन के बाद सबसे बड़ा भौतिक शास्त्री माना जाता है। इट थ्रोज लाइट ऑन द बेसिक नेचर ऑफ द यंग बॉय। बच्चों की बाल्यावस्था में स्कूल के प्रति क्या भावना होती है उस पर प्रकाश डालता है लेसन। ही वॉज रिबेलियस इवन एट स्कूल। अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल, व्हेन ही वॉज एट स्कूल, ही डिड नॉट एबल टू एडजस्ट द एटमॉस्फेयर ऑफ द स्कूल। स्कूल के वातावरण से, स्कूल की शिक्षा व्यवस्था से वो अपने को एडजस्ट नहीं कर पाते थे। ही हैड हिज ओन थ्योरी ऑफ एजुकेशन। उनके अनुसार जो है उनकी अलग ही शिक्षा की थ्योरी थी कि हमें कैसे शिक्षा प्राप्त करना है, और जो स्कूल में शिक्षा दी जाती थी टीचर द्वारा जो है वो उनसे तालमेल नहीं बैठा पाते थे। एक प्रकार से विद्रोही स्वभाव के थे। वो टीचर्स से जो है वो बहस कर लेते थे, बकवास कर लेते थे, अर्थात जो है उनका तालमेल नहीं बैठता था। वहीं इस लेसन में जो है वर्णन किया है लेखक ने, देखेंगे हम। अल्बर्ट आइंस्टीन 1879-1955 इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट फिजिकिस्ट सिंस न्यूटन। जैसा कि न्यूटन के बाद जो है हमारी दुनिया में सबसे बड़ा भौतिक शास्त्री अल्बर्ट आइंस्टीन को माना जाता है। इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट फिजिकिस्ट सिंस न्यूटन। न्यूटन के बाद सबसे महान ये भौतिक विज्ञानी माने जाते हैं। इन द फॉलोइंग स्टेट फ्रॉम द यंग आइंस्टीन। इस स्टेट में, इस उदाहरण में जो है कहाँ से ले गया है? द यंग आइंस्टीन, द वेल नोन बायोग्राफर। द यंग आइंस्टीन के नाम से जो है एक प्रसिद्ध जो है बायोग्राफर है। पैट्रिक प्रिंजल ने लिखा इसको। डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस, उन परिस्थितियों को वर्णन करते हैं, परिस्थितियों को वर्णन करते हैं which led to अल्बर्ट आइंस्टीन एक्सपल्सन फ्रॉम ए जर्मन स्कूल। जो उन परिस्थितियाँ कौन सी थी उनको वर्णन करते हैं इस लेसन में, इस कहानी में पैट्रिक प्रिंजल कि अल्बर्ट आइंस्टीन को कैसे जर्मनी में स्कूल से निकाल दिया गया, एक्सपल्सन किया गया, निकाल दिया गया, बहिष्कृत कर दिया गया, अर्थात उनका नाम काट करके जो है उनको निकाल दिया गया था स्कूल से जो है। तो देखेंगे हम इन व्हाट ईयर आइंस्टीन, लेसन शुरू होता है उसमें पहला है क्वेश्चन, इन व्हाट ईयर आइंस्टीन आस्क्ड हिस्ट्री टीचर डिड द
प्रूसियंस डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू? आस्क द हिस्ट्री टीचर। इतिहास के टीचर पूछते हैं, किससे पूछते हैं? आइंस्टीन से पूछते हैं, इन व्हाट ईयर, किस वर्ष, डिड द पर्शियंस डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू? पर्शिया वालों ने वाटरलू के युद्ध में फ्रांस को किस युद्ध में हराया था? वाटरलू का युद्ध, अर्थात यहाँ पूछना चाहता वाटरलू का युद्ध कब हुआ था और इस युद्ध में फ्रांस को पर्शिया वालों ने हराया था। ये क्वेश्चन करता है हिस्ट्री टीचर। तो आइंस्टीन क्या जवाब देते हैं? आई डोंट नो सर, सर हमें नहीं मालूम है। अर्थात इतिहास का क्वेश्चन जब पूछता है टीचर, इतिहास का टीचर आइंस्टीन से पूछता है तो क्या बताते हैं कि मुझे नहीं मालूम है। मैं वाटरलू के युद्ध के बारे में बता दूं, यह युद्ध वाटरलू का युद्ध 1815 में हुआ था, जिसमें एक तरफ फ्रांस था, फ्रांस का मुख्य शासक जो है सेनापति नेपोलियन था जो तानाशाह था। दूसरी ओर 3-4 देश सम्मिलित थे, उसमें ब्रिटेन था, मीन्स रूस था, मिस्र था, ऑस्ट्रिया था, पर्शिया था। ये 4-5 देश एक तरफ थे और फ्रांस का नेपोलियन एक तरफ था। फिर भी फ्रांस के नेपोलियन इसमें हार गया था। वैसे इससे पहले वो जीतता रहा था, पूरे यूरोप के जीत लिया था, इतना शक्तिशाली था, इतनी अच्छी सेना उसने बना लिया था नेपोलियन ने। लेकिन जब 4-5 देश मिल करके जो है वाटरलू के युद्ध में उससे लड़ते हैं तो उसको हरा करके उसको गिरफ्तार कर लेते हैं और सेंट हेलेना द्वीप भेज देते हैं। इस प्रकार सेंट हेलेना द्वीप में ही जो है 1821 में नेपोलियन की मृत्यु हो जाती है। तो इसी युद्ध के बारे में क्वेश्चन करता है टीचर जो है कि युद्ध कब हुआ था। देखिए, इन व्हाट ईयर आइंस्टीन आज द हिस्ट्री टीचर, हिस्ट्री टीचर ने पूछा आइंस्टीन किस वर्ष डिड द पर्शियन डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू? वाटरलू के युद्ध में फ्रांस को पर्शिया वालों ने अर्थात पर्शिया ब्रिटेन वालों ने कब पराजित किया था? आइंस्टीन उत्तर देता है आई डोंट नो सर, सर मुझे नहीं मालूम है। व्हाई डोंट यू नो? यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ। टीचर फिर कहता है तुमको क्यों नहीं मालूम, आपको क्यों नहीं मालूम? इतना सरल क्वेश्चन आपको क्यों नहीं मालूम है? यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ, तुमको कई बार बताया जा चुका है, तुमको मेनी टाइम्स, यू हैव टोल्ड मेनी टाइम्स ऑफ द क्वेश्चन ऑफ दिस द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। इट्स मीन द टीचर सेज हियर दैट ही वाज टॉट मेनी टाइम अबाउट द वाटरलू, वार ऑफ वाटरलू। व्हाई डिड ही नॉट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? वो कहता है कि आपको कई बार पढ़ाया जा चुका है वाटरलू के युद्ध के बारे में, तो आपको क्यों नहीं मालूम? व्हाई डोंट यू नो? यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ। आई मस्ट हैव फॉरगॉटन, मैं भूल जाता हूँ, मैं भूल जाता हूँ। आई मस्ट हैव फॉरगॉटन। डिड यू एवर ट्राई टू लर्न? आस्क्ड मिस्टर ब्राउन। ये टीचर कौन था हिस्ट्री के? मिस्टर ब्राउन था, मिस्टर ब्राउन थे। तो पूछते हैं, पुनः कहते हैं कि डिड यू एवर ट्राई टू लर्न? क्या आपने कभी याद करने का प्रयास किया? मिस्टर ब्राउन जो हिस्ट्री टीचर उनसे पूछते हैं आइंस्टीन से। नो सर, नहीं सर, मैंने नहीं किया। अल्बर्ट रिप्लाइड विद हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी। अल्बर्ट जो है उत्तर देते हैं नो सर, नहीं सर, मैंने नहीं याद किया। कैसे थे? अनयूजुअल माने सामान्य, अनथिंकिंग ऑनेस्टी, ऑनेस्टी में ईमानदारी पूर्वक, अंत बिना सोचे हुए, अविचारित रूप से बिना सोचे हुए उत्तर देते थे, वो ईमानदारी पूर्वक उत्तर देते थे कि नहीं सर मैंने नहीं याद किया है। व्हाई नॉट? क्यों नहीं? आई कैन नॉट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स। आइंस्टीन कहता है मुझे डेट्स याद करने में कोई औचित्य नहीं दिखाई पड़ता है, कि मैं डेट्स से कोई औचित्य या कोई आवश्यकता नहीं दिखाई पड़ती है, तो इसलिए मैं नहीं याद करता हूँ। आई कैन नॉट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स। इतिहास के डेटे याद करना कब कौन घटना हुई थी, इसमें कोई औचित्य मुझे नहीं दिखाई पड़ता है। वन कैन ऑलवेज लुक देम अप इन ए बुक। अब यहाँ आइंस्टीन तर्क करता टीचर से कि कोई बुक में हमेशा देख सकता है, जो जिसको आवश्यकता हो डेट देखने की, उसको याद करने की क्या ज़रूरत है। यहाँ आइंस्टीन तर्क दे रहा है कि इतिहास के डेटे याद करने की क्या आवश्यकता है। वन कैन ऑलवेज लुक देम अप इन ए बुक, कोई भी आवश्यकता पढ़ने पर इतिहास के डेटे बुक में देख सकता है। मिस्टर ब्राउन वाज स्पीचलेस फॉर ए फ्यू मोमेंट्स। मिस्टर ब्राउन जो है कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए स्पीचलेस स्पीचलेस हो जाते हैं, अर्थात कुछ बोलते नहीं हैं। यू अमेज मी,
आइंस्टीन ही सेड एट लास्ट, अंत में मिस्टर ब्राउन ने कहा, आपने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया है। डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन बुक्स, क्या तुम्हें एहसास है, डू नॉट यू रियलाइज, क्या तुम्हें एहसास नहीं है, दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स इन अप इन बुक्स, कि लोग जो है हमेशा वस्तुएं अपनी पुस्तकों में देखते रहेंगे, कोई चीज़ जानकारी अपनी पुस्तकों में देखते रहेंगे। दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्स यू लर्न एट स्कूल, दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्स यू लर्न एट स्कूल, तो इसका मतलब दैट अप्लाइज टू ऑल दैट फैक्ट्स यू लर्न एट स्कूल, इसका मतलब जो है तुम स्कूल में केवल तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हो, केवल जानकारी इकट्ठा करते हो। यस सर, हाँ सर। देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स, इसका मेरा मानना है, टीचर भी कहते हैं मेरा मानना है, यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स, कि तुम्हें जानकारी प्राप्त करना या स्कूल में सीखने में कोई औचित्य दिखाई नहीं पड़ता है। फ्रेंकली सर आई डोंट सेड अल्बर्ट, अल्बर्ट ने ईमानदारी पूर्वक कहा, स्पष्ट रूप से कहा। फ्रेंकली मैंने क्लियरली, स्पष्ट रूप से। सर आई डोंट, मैं नहीं देखता हूँ, मैं कोई जो है कॉलेज में पढ़ाई की जाती है जो ज्ञान भरा जाता है उसमें कोई औचित्य नहीं देखता हूँ। सेड अल्बर्ट, अल्बर्ट आंसर्ड टू द टीचर, हिस्ट्री टीचर। देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल, इसका मतलब है कि स्कूली शिक्षा पर विश्वास नहीं करते हैं। टीचर कहता है कि देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल, इसका मतलब शिक्षा पर तुम बिल्कुल विश्वास ही नहीं करते हो। ओह यस सर आई डू, हाँ सर मैं यही मानता हूँ, मुझे शिक्षा कोई विश्वास नहीं, स्कूली शिक्षा कोई विश्वास नहीं। आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट इज एजुकेशन, मैं नहीं सोचता हूँ कि तथ्यों को इकट्ठा करना, तथ्यों को याद करना, डेट याद करना या इतिहास याद करना ये शिक्षा है, अर्थात ये उनके अनुसार आइंस्टीन के शिक्षा ही नहीं है। लर्निंग, तथ्यों को याद करना जो है ये शिक्षा है, मैं नहीं सोचता हूँ कि ज्ञान प्राप्त करना या तथ्यों को प्राप्त करना, जानकारी इकट्ठा करना शिक्षा है, उनके अनुसार ये शिक्षा है ही नहीं। हाँ नेक्स्ट पेज। इन दैट केस सेड द हिस्ट्री टीचर विद हैवी सरकास्म, इस मामले में हिस्ट्री टीचर ने कहा विद हैवी सरकास्म, सरकास्म में व्यंग होता है, अत्यधिक व्यंग के साथ टीचर ने कहा। सरकास्म में व्यंग, आयरोनी, आयरोनी माने व्यंग, सरकास्म माने व्यंग। क्या कहा, परहैप्स यू विल बी सो काइंड एज टू टेल द क्लास द आइंस्टीन थ्योरी ऑफ एजुकेशन, परहैप्स यू विल बी सो काइंड एज टू टेल द क्लास द आइंस्टीन थ्योरी ऑफ एजुकेशन। अब व्यंग के साथ कहते हैं ठीक है तुम स्कूली शिक्षा को ये शिक्षा नहीं मान रहे हो तो शायद यू विल बी सो काइंड, कृपा होगी तुम दया करके, सो काइंड में दया करके, टेल द क्लास, कक्षा को बताइए, द आइंस्टीन थ्योरी ऑफ एजुकेशन, अपनी थ्योरी बता दीजिए, तुम्हारी क्या थ्योरी है, तुम्हारी शिक्षा क्या थ्योरी होनी चाहिए, बच्चों को बताइए। ऐसा टीचर ने व्यंग के साथ कहा। परहैप्स यू विल बी सो काइंड, कितनी कृपा होगी आपकी, टू टेल द क्लास, क्लास बताइए द आइंस्टीन थ्योरी ऑफ एजुकेशन, अबाउट योर थ्योरी ऑफ एजुकेशन, तुम्हारी थ्योरी क्या है शिक्षा के बारे में बच्चों बताइए, कितनी ये कृपा होगी तुम्हारे लिए, मेरे लिए, हम लोगों के लिए। अल्बर्ट फ्लस्ट, अल्बर्ट जो है जोश में आ गए, आवेश में आ गए, फ्लस्ट में जोश में आना, उत्तेजित हो जाना, एक्साइटेड। अल्बर्ट फ्लस्ट माने अल्बर्ट जो है जोश में आ गए, एक्साइट हो गए। I think it is not facts that matter, but ideas. He said, I don't see the point in learning the dates of battles, or even which of the armies killed more men. I had been more interested in learning why those soldiers were trying to kill each other. कितना अच्छा जवाब दिया आइंस्टीन, देखिए। अल्बर्ट फ्लस्ट, अल्बर्ट उत्तेजित हो गए, जोश में आ गए, उन्होंने कहा आई थिंक, मैं सोचता हूँ, इट इज़ नॉट फैक्ट्स दैट मैटर, ये फैक्ट्स को इकट्ठा करना, तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना विषय नहीं है, अर्थात ये शिक्षा नहीं है, बट आइडियाज़, बल्कि विचार होने चाहिए, विचार शिक्षा है, विचारों का अध्ययन शिक्षा है। ही सेड, उन्होंने कहा आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल, मुझे बैटल की तिथि, डेट याद करने में कोई शिक्षा का बिंदु नहीं दिखाई पड़ता है। आइंस्टीन कहते हैं आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल, बैटल्स माने युद्धों की डेट याद रखने में कोई, याद रखने में या ज्ञान प्राप्त करने में कोई हमको शिक्षा नहीं दिखाई पड़ती है। आर इवन व्हिच ऑफ द आर्मीज किल्ड मोर मैन, या इसमें भी कोई शिक्षा नहीं दिखाई पड़ती है कि किस सेना ने सबसे ज़्यादा आदमी मारे। आई हैड बी मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग, मुझे ये जानकारी प्राप्त करने में रुचि होगी, अर्थात मेरा रुचिकर विषय ये होगा, ये जानकारी में होगा, व्हाई दो सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर,
कि ये दोनों सेनाएं जो हैं, सैनिक जो है, दोनों प्रकार सभी सैनिक जो है एक दूसरे को मार क्यों रहे हैं, ये शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। ये एक दूसरे को मारने के लिए क्यों उतारू हैं, इसके कारण क्या कारण हैं, ये शिक्षा, इसकी जानकारी करना चाहिए। और क्यों मार रहे हैं, किस कारण से मार रहे हैं, उस कारण को दूर करके हमें हत्या को रोकना चाहिए, ये शिक्षा है। देखिए आइंस्टीन ने जवाब दिए थे कि डेट याद रखना जो है, किसने किसको मारा, ये शिक्षा नहीं है, बल्कि क्यों मार रहे हैं, उनको मारने से कैसे रोका जाए, ये शिक्षा है अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन। देखिए कितना मानवतापूर्ण से उत्तर देते हैं। Why those soldiers were trying to kill each other? वह सैनिक जो एक दूसरे को मारने का प्रयास क्यों कर रहे हैं, ये सीखने, ये शिक्षा का अंग है और उसको रोका जा सके। That is enough, बहुत हो चुका। मिस्टर ब्रांस आइज वर कोल्ड एंड क्रूअल, मिस्टर ब्रान की आंखें ठंडी थी, एंड क्रूअल माने क्रोध से भर गई, लाल हो गई थी। उनके इस उत्तर से वो चिढ़ गए मिस्टर ब्रान और उन्होंने कहा दैट इज ना, बहुत हो चुका। मिस्टर ब्रान साइज वर कोल्ड एंड क्रूअल, मिस्टर ब्रान की जो हिस्ट्री टीचर थे उनकी आंखें जो है ठंडी थी और क्रोध से, क्रूअल माने क्रोध से, एंग्री से भरी हुई थी, क्रोध से भरी हुई थी। वी डोंट वांट ए लेक्चर फ्रॉम यू आइंस्टीन, तुमसे मुझको लेक्चर नहीं चाहिए, तुमको मुझको ये लेक्चर नहीं चाहिए, अर्थात जो तुम लेक्चर दे रहे हो उसको मैं नहीं सुनना चाहता हूँ। यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे, although I don't imagine it will be do you much good. If won't do the school any good, either you are a disgrace. I don't know why you continue to come. देखिए, you will stay in for an extra period today. यदि और पीरियड आप रुकोगे क्लास में, मैं तुम्हारा लेक्चर नहीं सुनना चाहता हूँ। टीचर ने कहा, हिस्ट्री टीचर ने कहा मैं तुम्हारा लेक्चर नहीं सुनना चाहता हूँ। और आगे कहा यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे, यदि और एक्स्ट्रा पीरियड में तुम आज कक्षा में रुकोगे। ऑल्दो यद्यपि, आई डोंट इमेजिन इट विल डू यू मच गुड, यद्यपि मैं कल्पना करता हूँ कि तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इट विल डू यू मच गुड, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आई वुड नॉट डू द स्कूल एनी गुड, इट वुड नॉट डू द स्कूल एनी गुड आइदर, ये स्कूल किसी के लिए अच्छा सिद्ध नहीं होगा। यू आर ए डिस्ग्रेस, तुम कलंक हो, तुम दुष्ट हो। डिस्ग्रेस माने अपमानपूर्ण, कलंक, दुष्ट हो। आई डोंट नो व्हाई यू कंटिन्यू टू कम, मैं नहीं जानता हूँ कि तुम स्कूल आते क्यों हो, जो तुमको स्कूल में शिक्षा नहीं मिलती है तुम स्कूल आते क्यों हो। यू कंटिन्यू टू कम, तुम आना क्यों जारी रखे हो स्कूल में। व्हाई डू यू कम टू कॉलेज इफ यू डू नॉट गेट एन एजुकेशन हियर, या तुमको कोई शिक्षा नहीं, तुम आते स्कूल क्यों हो। ऐसा हिस्ट्री टीचर ने तर्क दिया। इट इज़ नॉट माई विश सर, अल्बर्ट पॉइंटेड आउट, अल्बर्ट ने कहा मैं अपनी इच्छा से नहीं आता हूँ। इट इज़ नॉट माई विश सर महोदय, मैं पढ़ने अपनी इच्छा से नहीं आता हूँ, अर्थात मुझे कोई जबरदस्ती भेजता है। देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय एंड ओट टू बी असामिड ऑफ योर सेल्फ, तब तो आप जो है कृतज्ञ आदमी हो, एक ऐसे लड़के हो जो कि कृतज्ञता करता, जो उपकार पर उपकार को भी नहीं मानते हो, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स तुमको भेजते हैं पढ़ने के लिए, तुम उनका भी उपकार नहीं माने, अर्थात कृतज्ञ हो। अनग्रेटफुल में कृतज्ञ, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता कृतज्ञ बोलते हैं। तो देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय एंड ओट टू बी असामिड ऑफ योर सेल्फ, और तुमको अपने पर शर्म आनी चाहिए। देखिए, इसलिए तुम आप जो है कृतज्ञ बॉय है, किए उपकार को नहीं मानने वाले हो, इसलिए कृतज्ञ बॉय हो, न माता पिता के उपकार मानते हो जो तुमको पढ़ने के लिए भेजते हैं, और इसलिए एंड ऑट टू बी असामिड ऑफ योर सेल्फ, और तुमको अपने पर शर्म आनी चाहिए, असामिड शर्मिंदा होना अपने व्यवहार पर। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे, मैं तुम्हारे पापा को सुझाव देना चाहूँगा कि वो आकर के तुमको ले जाएं। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे, कि तुमको आकर के स्कूल से ले जाए, तुमको यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं, तुम शिक्षा नहीं प्राप्त कर रहे हो, यहाँ शिक्षा में संबंध क्यों आते हो। हाँ, अल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट आफ्टरनून, उस दोपहर के बाद जब स्कूल छोड़ा था अल्बर्ट ने, वो बहुत दयनीय दशा में, बहुत कष्ट में थे, उन्होंने बहुत कष्ट का अनुभव किया था। फेल्ट मिजरेबल, बहुत कष्ट का अनुभव किया था। मिजरेबल दयनीय होता है, कष्ट का अनुभव करना, कष्ट। नॉट दैट इट हैड बीन ए बैड डे, इसलिए नहीं क्योंकि ये बहुत ख़राब दिन था, आज टीचर से टकराव हो गया, इसलिए नहीं। मोस्ट डेज वर बैड नाउ एनीवे, बहुत से दिन खराब होंगे अब, एनीवे किस प्रकार से, बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेडफुल प्लेस द नेक्स्ट मॉर्निंग, इसलिए खराब दिन था क्योंकि अगले दिन पुनः इसी स्कूल में आना है। बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेडफुल प्लेस,
उस घृणित स्थान पर स्कूल घृणा कर रहा है स्कूल से। द नेक्स्ट माने अगली प्रातःकाल स्वयं फिर आना यहाँ पर इसी स्कूल पढ़ने, इसलिए जो है बहुत ख़राब दिन है। ही ऑनली विश्ड हिज फादर वुड टेक हिम अवे, वो चाहता था कि उसके पिताजी आकर के उसको यहाँ से निकाल लें। ही ऑनली विश्ड हिज फादर वुड टेक हिम अवे, वो चाहता था उसके पिताजी आकर के उसको यहाँ से निकाल लें। बट देयर वाज नो पॉइंट इवन आस्किंग, लेकिन कहने का कोई जो है यहाँ पर औचित्य नहीं था। ही न्यू, वो जानता था व्हाट द आंसर वुड बी, किसका उत्तर क्या होगा जब पिता से कहेगा, अपने पापा से कहेगा उसको यहाँ से स्कूल से निकाल लें, यहाँ उसे शिक्षा नहीं सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, तो क्या उत्तर होगा उसको मालूम था। ही न्यू व्हाट द आंसर वुड बी, ही वुड हैव टू स्टे अनटिल ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा, उसको वहाँ पर तब तक रुकना पड़ेगा जब तक उसे डिप्लोमा नहीं मिल जाता है, उसको वहाँ की डिग्री नहीं मिल जाती। ही वुड हैव टू स्टे अनटिल ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा, जब तक वहाँ से वो पास नहीं हो जाता है उस कक्षा से, तब तक जो है उसको वहाँ रुकना पड़ेगा, स्कूल पढ़ना पड़ेगा। गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग डिड नॉट चीयर हिम अप, जब अपने ठहरने जहाँ पर रहता था उस स्कूल में वहाँ पर गया, अपने रुकने के स्थान पर गया जहाँ रह कर पढ़ रहा था, रहने के स्थान पर गया। डिड नॉट चीयर हिम अप, वहाँ पर उसको कोई खुशी नहीं थी, अर्थात वहाँ पर वो टेंशन बना हुआ था। हिज फादर हैड सो लिटिल मनी टू स्पेयर दैट अल्बर्ट हैड बीन फाउंड ए रूम, उसके पिताजी हैड सो लिटिल मनी, बहुत कम पैसा था पिताजी के पास, टू स्पेयर मैंने खर्च करने के लिए, दैट अल्बर्ट हैड बीन फाउंड ए रूम, आप उनके रूम के किराए के लिए, जिससे वो अपने बेटे के लिए रूम की व्यवस्था किया था। बहुत कम पैसे थे, अर्थात हिज फादर बिलोंग टू ए पुअर फैमिली, उसके पिता गरीब परिवार परिवार से था। ही हैड नो मनी टू स्पेंड ऑन हिज सन अल्बर्ट, उनके पास अपने अल्बर्ट बेटे पर खर्च करने पैसा नहीं था। एंड ही हैड ऑनली मेक अरेंजमेंट ऑफ ए स्मॉल रूम टू लिव हिम, उसको इसलिए केवल एक छोटे कमरे की व्यवस्था किया था। वन ऑफ द पुअरेस्ट क्वार्टर इन ऑफ म्यूनिक, म्यूनिक शहर में जो है एक गरीबों का क्वार्टर में व्यवस्था किया था रहने के लिए, गरीबों के क्वार्टर में, अर्थात छोटे से क्वार्टर में कमरे में व्यवस्था किया था रहने के लिए, पढ़ने के लिए। ही डिड नॉट माइंड द बैड फूड, यद्यपि आइंस्टीन को जो है खराब खाने की कोई शिकायत नहीं थी। ही डिड नॉट माइंड द बैड फूड बट एंड लैक ऑफ कंफर्ट, और इसकी भी कोई शिकायत नहीं थी कि उसको आराम नहीं मिलता वहाँ पर, वहाँ रहने के लिए सही कमरा नहीं है, इसकी भी कोई शिकायत नहीं है। आर इवन द डर्ट एंड स्कॉलर, यहाँ तक वो गंदगी रहती है, डर्टी कंडीशन वहाँ पर है, वहाँ का माहौल बहुत ख़राब है, इसकी भी कोई शिकायत नहीं थी। डर्ट एंड स्कॉलर, डर्ट माने गंदा धूल, स्कॉलर में गंदी कंडीशन, डर्टी कंडीशन, खराब दशा थी वहाँ कमरे की। बट ही हेटेड, लेकिन उस घृणा किससे करता था, द एटमॉस्फेयर ऑफ इस्लाम वायलेंस, वहाँ पर जो वायलेंस हो रही थी उन झोपड़पट्टी में, झोपड़पट्टी कमरे में रह रहा था। इस्लाम माने झोपड़पट्टी होती है जहाँ पर झोपड़ी में गरीब लोग रहते हैं, उन्हीं के यहाँ कमरे में रह रहा था। एक गरीब परिवार के यहाँ कमरा लिया था जो है, वहाँ का वातावरण कितना था, वायलेंस से भरा हुआ था। हेटेड द एटमॉस्फेयर ऑफ इस्लाम वायलेंस, जहाँ पर झोपड़पट्टियों में वायलेंस हुआ करती थी, हिंसा हुआ करती, मारपीट हुआ करती थी। हिज लैंड लेडी, उसकी जो मकान मालकिन थी जिसके यहाँ रहता था कमरा लेकर के, बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली, उसकी मकान मालकिन जो थी अपने बच्चों को नियमित रूप से पीटती थी, पिटाई करती थी, चिल्लपों करती थी बच्चे जो है। एंड एवरी सैटरडे हर हस्बैंड केम ड्रंक एंड बीट हर, और प्रत्येक शनिवार को उसके हस्बैंड लौटते थे, उस महिला के लैंडलेडी के हस्बैंड लौटते थे, अर्थात जो है 6 दिन ड्यूटी करते, केवल शनिवार को लौटते थे, मंडे चले जाते रहे होंगे जो है ड्यूटी करके, वो घर में रुक करके। तो हिज लैंडलेडी बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली, उसकी जो लैंडलेडी थी, जिसकी मालकिन थी मकान की, वो अपने बच्चों को पीटती थी, चिल्लपों में मचता था। एंड एवरी सैटरडे, और प्रत्येक शनिवार को जब उसका पति लौटता था, हर हस्बैंड केम, तो ड्रंक करके आता था, खूब पिए रहता था। सी वाज ड्रंकर्ड, वो पियक्कड़ था। द हस्बैंड ऑफ लैंडलेडी वाज ड्रंकर्ड, हस्बैंड जो लैंडलेडी का था जो है, उसकी मकान मालकिन था, और ड्रंकर्ड था, पियक्कड़ था। एंड बीट हर, और आकर के अपनी पत्नी की लैंडलेडी को पिटाई करती, इसकी मालकिन पिटाई करता था, अर्थात बच्चों को पीटती थी, और इसका जब पति आता था पी करके शनिवार को तो उसको पीटता था। ऐसे माहौल में, ऐसे घर में वो जो है रह रहा था, आइंस्टीन रह रहा था, इसको उससे बहुत चिंतित थी, इसलिए उसको कोई जो है उसको कोई एडजस्टमेंट हो नहीं पा रहा था, ना स्कूल में ना कमरे में। बट एट लीस्ट यू हैव ए रूम ऑफ योर ओन विच इज मोर देन आई कैन से, सेड यूरी व्हेन ही कॉल्ड राउंड इन द इवनिंग, सेड यूरी व्हेन ही कॉल्ड राउंड इन द इवनिंग,
बट तो यूरी जो उसका दोस्त था जो है, सेड यूरी ने कहा था, व्हेन ही कॉल राउंड इन द इवनिंग, जब शाम को आया था उसके पास जो है तो कहा था कि कम से कम, बट एटलीस्ट मैंने कम से कम, लेकिन कम से कम यू हैव ए रूम ऑफ योर ओन, कम से कम तुम्हारे पास अपना स्वयं का कमरा तो है किराए का, विच इज़ मोर देन आई कैन से, जो मैं कह सकता हूँ कि अच्छा है तुम्हारे लिए। एटलीस्ट यू लिव एमंग सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स इवन इफ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट्स, सेड अल्बर्ट। तो इस पर अल्बर्ट ने तर्क था यूरी से, अपने दोस्त से जो है, कि कम से कम तुम्हारे पास जो कमरा है वो सब लोगों के बीच में है। एटलीस्ट यू लिव एमंग सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स, कम से कम आप जो है सब लोगों के बीच में रहते हो। इवन इफ़ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट, यद्यप जो है वह सब गरीब परिवार के छात्र हैं, फिर कम से कम जो है आप जो उनके बीच में रहते तो अच्छे परिवार, अच्छे लड़कों के बीच में रहते तो हो। दे आर नॉट ऑल सिविलाइज्ड। अब यूरी कहता है जिनके बीच में यूरी उसका दोस्त रह रहा है, यू आर नॉट ऑल, दे आर नॉट ऑल सिविलाइज्ड, वह सभी जो है सभ्य नहीं हैं। यूरी रिप्लाइड, यूरी उसका दोस्त बोलता है, डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वाज किल्ड लास्ट वीक इन द डुअल। क्या आपने सुना नहीं, यूरी कहता है, बताता है, उससे पूछता है उसे अल्बर्ट से, आइंस्टीन से, डिड यू नॉट हियर, क्या आपने सुना नहीं, दैट वन ऑफ देम, कि उन छात्रों में से एक, वाज किल्ड, मार दिया गया, लास्ट वीक, पिछले सप्ताह में, इन द डुअल माने एक द्वंद्व युद्ध में, एक द्वंद्व युद्ध में उन लड़कों में जहाँ हम लोग, जहाँ यूरी रहता था छात्रों के बीच में, गरीब छात्रों के बीच में, उनमें से एक ने दूसरे को मार दिया था डुअल में, युद्ध, द्वंद्व युद्ध में, दो लोगों के युद्ध में, डुअल में द्वंद्व युद्ध होता है। एंड व्हाट हैपेंस टू द वन हु किल्ड हिम, और ये पूछता है कि क्या हुआ उस लड़के का जिसने दूसरे को मार दिया था। एंड व्हाट हैपेंस टू द वन हु किल्ड हिम, जिसने दूसरे को मार दिया था उसको क्या हुआ। नथिंग, आपको उसको कुछ हुआ ही नहीं। यूरी बताता है कि उसको कुछ हुआ नहीं। ही इज इवन प्राउड ऑफ इट, यहाँ तक उसको गर्व है, इस पर गर्व है। हिज ओनली वरी इज दैट, उसको चिंता केवल इस बात की है, जो हत्यारा लड़का, उसको चिंता इस बात की है, द अथॉरिटीज हैव टोल्ड हिम नॉट टू फाइट एनी मोर डुअल्स। अथॉरिटीज, शासन ने जो है उसको बता दिया है कि और कोई द्वंद्व युद्ध नहीं करना, और कोई लड़ाई नहीं करना तुमको, उसको चेतावनी दिया है। ही इज अपसेट अबाउट दिस बिकॉज ही हैज नॉट सिंगल स्कार ऑन हिज फेस टू वियर द फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एज ए बैज ऑफ ऑनर। तो देखिए, ही इज अपसेट, वो परेशान है, वो जो मारने वाला हत्यारा लड़का वो परेशान है, ही इज अपसेट, परेशान है, अबाउट दिस माने इस युद्ध के बारे में, बिकॉज, क्योंकि ही हैज नॉट ए सिंगल स्कार ऑन हिज फेस टू बियर, क्योंकि उसके चेहरे पर कोई घाव का निशान नहीं बना है। ही है नॉट ए सिंगल स्कार, स्कार में निशान होता है ऑन इस चेहरे पर, टू वियर फॉर द रेस्ट ऑफ, अपनी ज़िंदगी धारण करने के लिए, एज ए बैज ऑफ ऑनर, सम्मान के चिन्ह के लिए, के रूप में। अर्थात उसको चिंता इस बात की हो हत्या लड़कियों को कि उसको चोट का कोई निशान नहीं लगा उसके सिर्फ उसके शरीर पर जो है, उसके चेहरे पर, ताकि वो धारण कर सकता है एक ऑनर, सम्मान के चिन्ह के रूप में, कि लोग उससे डरते कि देखो ये लड़का ये हत्यारा है और ये जो लड़ाई में ही घायल हो गया था जो है, ये चिन्ह निशान है, तो उसको सम्मान की बात मानता है, बैज ऑफ ऑनर मानता है। तो उसको चिंता इस बात की, उस हत्यारा लड़के को बता रहा यूरी कि जो है उसको चिंता इस बात की है कि उसके चेहरे पर कोई भी निशान नहीं उस लड़ाई का बचा है, और इसलिए वो चिंतित है क्योंकि उसको बैच ऑफ ऑनर मानता था, लड़ाई वो सम्मान का प्रतीक मानता था, ऐसे घाव के निशान होना चेहरे पर। ओह, एक्सक्लेम्ड अल्बर्ट ने कहा, आशीष कहा, ओह अफसोस है। एंड दीज आर द स्टूडेंट, ऐसे छात्र वहाँ तुम्हारे साथ हैं। एंड दीज आर द स्टूडेंट, ये क्या ऐसे छात्र हैं। वेल यू विल बी ए स्टूडेंट वन डे, सेड यूरी। हाँ, यूरी कहता है यू विल बी ए स्टूडेंट वन डे, तुम भी ऐसे छात्र बन जाओगे एक दिन जो है। आई डाउट इट, सेड अल्बर्ट ने कहा मुझे इसमें संदेह है। एक शब्द ग्लमली प्रयोग हुआ, उदासीन भाव से, दुखी मन से, ग्लूमी का ग्लूमी लिख दिया, ग्लूमी। तो इन हिज ग्लूमी मूड अल्बर्ट सेड आई डाउट, मुझे छात्र बनने संदेह है। आई डोंट थिंक इट आई विल एवर पास द एग्जाम्स फॉर द स्कूल डिप्लोमा, मुझे, मैं सोचता हूँ, आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता हूँ, आई विल एवर पास, कि मैं कभी पास कर पाऊँगा एग्जाम्स फॉर द स्कूल डिप्लोमा, इस स्कूल डिप्लोमा के लिए, जहाँ जो स्कूल में पढ़ रहा हूँ डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए, तो शायद मैं कभी पास ही नहीं होऊंगा, मुझे संदेह कि मैं पास कर पाऊँगा। ही टोल्ड हिज कजिन इलिसा, उसने अपनी बहन इलिसा से बताया था, चचेरी बहन से। द सेम नेक्स्ट टाइम द सी केम टू म्यूनिक, जब वो म्यूनिक को आई थी उससे मिलने जो है, इलिसा इसकी चचेरी बहन है, बाद में शादी भी कर लेता है।
तो ही टोल्ड हिज कजिन एलिसा द सेम नेक्स्ट टाइम सी केम टू म्यूनिक। जब म्यूनिक में नेक्स्ट टाइम एलिसा आई थी जो है, तो उसने बताया था कि वो मुश्किल, वो नहीं चाहे, वो सोचता है उस परीक्षा को डिप्लोमा पास ही नहीं कर पाएगा, जिसको पास करने के बाद डिप्लोमा का प्रमाण पत्र मिलेगा। नॉर्मली सी लिव्ड इन बर्लिन, प्रायः जो है वो बर्लिन में रहती थी इसकी चचेरी बहन एलिसा। व्हेयर हर फादर हैड बिजनेस, जहाँ पर जो है उसके पिता का बहुत अच्छा व्यवसाय है। आई एम श्योर, मुझे विश्वास है, यू कुड लर्न इनफ टू पास द एग्जाम्स अल्बर्ट इफ़ यू ट्राइड, शी सेड। तब उसने कहा था, उसकी बहन एलिसा ने कहा था, मुझे विश्वास है, यू कुड लर्न इनफ टू पास द एग्जाम्स, तुम परीक्षा पास करने के लिए काफ़ी कुछ पढ़ सकते हो, मुझे विश्वास इस बात का। अल्बर्ट इफ़ यू ट्राई, तुम प्रयास करो तो कम से कम परीक्षा पास करने लगे पढ़ ही लोगे, शी सेड, एलिसा ने कहा था। आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज हु आर मच मोर स्टूपिड, मैं बहुत से छात्रों को जानती हूँ। लिसा टोल्ड दैट शी न्यू मैनी स्टूडेंट्स हु वर मच मोर स्टूपिड, हु आर मोर स्टूपिड दैन यू, जो तुमसे भी बुद्धू थे, तुमसे भी मूर्ख थे, दैन यू आर, अर्थात जितने तुम मूर्ख उससे तुम्हारे से भी बुद्धू थे, मूर्ख थे। हु गेट थ्रो, जो पास हो गए हैं, दे पास द एग्जामिनेशन, दो देवर नॉट मोर, देवर मोर स्टूपिड दैन यू, यद्यपि तुमसे भी बेवकूफ़ थे, तुमसे भी बुद्धू थे, लेकिन उन परीक्षा पास कर लिया है, इसलिए तुम भी पास कर सकते हो। दे से यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग, वो कहते हैं यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग, तुमको कोई चीज़ सीखना नहीं है। यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉट, तुमको कुछ समझना भी नहीं, तुमको कोई चीज़ समझना भी नहीं। यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड, तुमको कोई चीज़ समझना भी नहीं है। व्हाट यू आर टॉट, जो तुमको पढ़ाया जाए। जस्ट बी एबल टू रिपीट इट इन द एग्जाम्स, केवल परीक्षा के लिए लिखना दोहरा लीजिए, लिखने के लिए दोहरा लीजिए, लिख करके देख लीजिए। जस्ट बी एबल टू रिपीट इट इन द एग्जाम्स, केवल परीक्षा के समय जो है आप जो कुछ पढ़ाया गया उसको लिख करके रिपीट कर लीजिए, ताकि आप लिख कर परीक्षा पास कर सको। और तुमको ना समझना है जो कुछ पढ़ाया जा रहा है, ना तुमको पढ़ना है। दैट इज़ द होल टेरेबल, सेड अल्बर्ट। अल्बर्ट ने कहा यही मेरे लिए समस्या है। दैट इज़ द होल टर्बल, यही मेरे लिए समस्या है। आई एम नॉट गुड एट लर्निंग थिंग्स बाई हार्ट, मुझे मुजबानी कोई चीज़ याद नहीं होती है। मेरी समस्या है कि मुझे मुजबानी कोई चीज़ याद नहीं होती है, कि मैं समझूँ ना, बिना समझे हुए, बिना समझ में आए हुए कोई चीज़ रट डालूँ तोता की तरह। आई एम देखियो कहता है सेड अल्बर्ट, दैट इज़ द होल ट्रबल, मेरे लिए समस्या यही सबसे बड़ी है। सेट अल्बर्ट ने कहा आई एम नॉट गुड एट लर्निंग थिंग्स बाई हार्ट, मैं बाई हार्ट में मुँहज़बानी चीज़ें याद करने में अच्छा नहीं हूँ, अर्थात आई एम नॉट एबल टू लर्न एनीथिंग बाई हार्ट, मैं कोई चीज़ मुँहज़बानी याद नहीं कर पाता हूँ। दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम टू आइंस्टीन, ही सेड, ऐसी यही मेन प्रॉब्लम थी आइंस्टीन के लिए। वो समझता था, जब तक समझ नहीं आता तो जो है कोई चीज़ बाई हार्ट याद नहीं होता था। इसीलिए आइंस्टीन मैथ में अच्छा था, भौतिकी में अच्छा था, लेकिन रट्टू तोता नहीं था। इतिहास भूगोल की चीज़ें हो डेट रखना जो है अच्छा नहीं मानता था। आई स्टॉप हियर, लगभग 32 मिनट का हो गया है, मैं यहाँ रुकता हूँ। फिर सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इसको, जो है आप लोग इसको पढ़ लेंगे एक दो बार, बहुत सरल भाषा में लिखा हुआ है, कोई नए शब्द नहीं है, पढ़ लेंगे आपको तैयार हो जाएगा। और जो बच्चे आपके दोस्त हों उसको भी आप लोग जो है यूपी बोर्ड विशेष जो छात्र हैं यूपी बोर्ड के जो है, तो अपने दोस्तों को भी जो है इसको शेयर करेंगे। धन्यवाद। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल मेरा जो, सब्सक्राइब भी कर देंगे।